पहले मेरी कार से गई, फिर मेरे जूनियर की कार से गई, फिर मेरा सीनियर आ गया चमचमाती बड़ी कार लेके। मैंने बोला एक बार और जाना गाड़ी लेके कार से ब्यूटी पार्लर। बोले क्या मतलब है, अभी तो आई हूँ, पर तू जा तो सही। जब वो तीसरी कार लेके गई तो ब्यूटी पार्लर वाले ने पूछा, यार पहले ये वाली कार, फिर ये वाली कार, फिर ये वाली कार। उसे रहा नहीं गया, ये बता दो आखिर तुम्हारा ये पति करता क्या है। वो समझ गई साला मेरे को हर बार कार से क्यों भेज रहा था। वो समझ गई। बोले ये भाई साहब है आपके ना फालतू घूमते रहते, थोड़ा सा इनको भी अपने साथ लगा लो, भाई साहब को बोल दो। बोला मैं समझ गई, अब तेरे को भी छोड़ना पड़ेगा हमें। तुम्हें आ रही क्या कहना चाह रहा हूं? अपन तो किसी पार्क में भी घुसे ना, कोई योगा करा साले योगा में घुस जाते थे। एक दिन गए योगा, 2 दिन गए योगा, 3 दिन गए योगा, 4 दिन गए योगा। बंदे से रिलेशन बनाया, दोस्ती बनाया। बोला सर आप बड़ा सामाजिक काम करते हो, बहुत अच्छा काम करते हो। मैं ऐसा कुछ मैं भी करता हूँ, मैं स्वास्थ्य के साथ पैसा कमाने का मौका भी देता हूँ। बोला वो कैसे? बोला वो तो इसलिए तेरे योगा में घुसा था 4 दिन, मैंने ऐसी थोड़ी कराई 4 दिन। समझाया बताया, ज्वाइन कराया तो उसका योगा छोड़ा, बाहर निकल गया। जा रहे थे, देखा इंग्लिश क्लास से लिखा अंग्रेजी सीखो। अरे किसको साले अंग्रेजी सीखनी है, उस बाद अंग्रेजी फिर भी घुस गए। 1 दिन गए, 2 दिन गए, 3 दिन गए, 4 दिन गए, 4 दोस्त बनाए, 2 लोगों को बताया, एक को ज्वाइन कराया और वहां पे साला अपने भी वो आग लगा दी, अपने पता चिंगारी लगा दी। टेंशन लेने का नहीं है, अब ये धोले होले वहां से लोगों को लाता रहेगा, ज्वाइन कराता रहेगा। अंग्रेजी छोड़ दी। धंधा ऐसे होता है। अपन तो जूस ही पीते थे, एक से पीते थे, जब तक साले को उसका जूस ना निकाले ना, उसी से जूस पी। एक बार मैं मोटरसाइकिल लेके जा रहा था अपनी, और एक्सीडेंट हो गया। गलती सामने वाले की, मेरा हेडलाइट भी टूट गया। गलती सामने वाले की, मेरी गलती नहीं। वो भी गिरा, मैं भी गिरा, उसकी मोटरसाइकिल गिरी, मेरी मोटरसाइकिल भी गिरी। लेकिन अपन होते अपनी मोटरसाइकिल वहीं छोड़ दिया अपन ने। उसको उठाया और पूछा भाई तेरे लगी तो नहीं? बोला भाई साहब गलती सारी मेरी थी, फिर भी आप इतने अच्छे इंसान हैं, आप मेरे को ना, और आप, मैं तो सोच रहा कि आप मेरे को मारोगे। बोला यार कैसे बातें करता है। और सर आपके हेडलाइट टूट गए, कोई बात नहीं टूट गए। बोला सर क्या करते हैं आप? बोला साल इसलिए तो हेडलाइट टूट गई तेरे से, तेरे से एक हेडलाइट के पैसे नहीं लेना, तेरे से हजारों हेडलाइट के पैसे लेना है। तुम्हें मार बात को बात में आ रही? धंधा कैसे करते हैं? बात में आ रही? धंधा कैसे करते हैं? धंधा ऐसे करते, धंधा ऐसे। इसमें कामयाब होना है तो हर पल हर वक्त सोचते रहो। अपन तो शादी में भी जाते ना, शादी में भी बीवी से बोलते थे बच्चों के लेकर तू यहाँ पे खाना खा। बोला तू कहाँ जा रहा है? बोला बताना है क्या? बोला नहीं तू जा, कहीं भी जा, तो साला जिससे भी चुकेगा वहां से पैसे लेके आएगा। अपन तो देखते थे बंदा अकेला खड़ा आराम से उसके पास गया। बोला यार बड़े भाई साहब क्या पर्सनैलिटी है आपकी, बड़ा एकदम इतना अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी है साहब, रहा नहीं गया, मैं ऐसा लगा मैं आपसे बात करूं। बोला ऐसा मेरा मन कर रहा। साले को मन नहीं कर रहा मेरा आपसे, फिर भी गए उसके पास। वहां जो भी अच्छा लगा, वहां का डेकोरेशन अच्छा लगा, वहां का पनीर अच्छा लगा, उसके बॉडी पे कोई शर्ट अच्छा लगा, उसका फेस कट अच्छा लगा। साले की तारीफ करी अपन ने, कि उसकी बीवी ने तारीफ नहीं करी हुआ, अपन ने तो तारीफ कर रहा है उसकी। तो सुनेगा नहीं सुनेगा मेरे को? सुनेगा। फिर बोला भाई साहब 5 मिनट खड़ा हुआ, पैसा लेके मजा आ गया। कहाँ रहते हो? कहाँ रहते हो? सर एक बार आपसे मिलना है, बताओ चाय पे आ रहे हो, चाय पे बुला रहे? चाय पे आ जा तो भी मेरा काम चलेगा, चाय पे बुला ले तो भी मेरा काम चलेगा। साले बीवी बच्चों को लेके खड़े हो जाते हैं, फिर कोई देख ना ले मेरी बीवी को, ये पे खड़ा हो जाए, ये पे हट, निकल पकड़ वहां से 2-4-5 लोग। धंधा में कामयाब होना है, कर सकते हैं हम लोग? रेडी हो उसके लिए? तैयार हो उसके लिए? तैयार हो उसके लिए? करेंगे ऐसा हम लोग? फिर धंधा होगा। घर की एल्बम निकाल के बैठो अपनी वाइफ के साथ में, और वाइफ से बोलो ये बता ये लड़की किसकी है, ये लड़का किसका है, ये कौन है, ये कौन सा आदमी है? वो होता है मेरे चाचा का लड़का, ये फूफा का लड़का, मेरे मौसा का लड़का। उनको इनका नंबर मेरे को दे, फिर उनसे जाके मिलो, कुछ लिस्ट वहां से निकालो, फिर लिस्ट निकालो। ऐसे लिस्ट बनता है। टेंपल में जाओ, गुरुद्वारे में जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रिलेशन बनाओ, लोगों से बातें करो। ग्रीट जो मैंने बताया था आपको ना, ग्रीट ग्रीट मतलब मिलना से धंधा आता है। घर में ना पड़े रहो, घर में ना बैठे रहो। बस में आ रहे? कल अपन के बस के बगल में कोई बैठ गया, ट्रेन में बगल में बैठ गया, और पता था सारा आगरा से दिल्ली जा रहा है, 4 घंटे लगेंगे, तो पता था राज्य से 4 घंटे तो मेरे को छोड़ के जाने वाला, और 4 घंटे में साले का क्रियाकर्म करना ही करना है। जुड़े ना जुड़े फर्क नहीं पड़ता, लेकिन प्लान तो देना ही देना अपन को। मैंने अपना फोल्डर बगल में रख दिया, साले मैंने फोल्डर नहीं देखा, मुझे फिर गुस्सा आ गया, दिमाग खराब हो रहा मेरा, ये मेरे को कैसे बात करे। अपन ने फोन निकाला, और फोन निकालने के बाद मैं अपने सीनियर को फोन किया,
और ये पन्ने पलट पलट के इस हफ्ते की इनकम ये, इस हफ्ते की इनकम ये, इस हफ्ते की इनकम ये, टोटल करो उसके सामने कि देखे भी और सुने भी। और फिर फोन किया, फिर भी नहीं सुना साला कम वक्त। मैंने अपने सीनियर को फोन किया, सर नमस्कार नमस्कार सर, इस महीने आया 1,20,000, लेकिन सर मजा नहीं है। वो कहता साला यहाँ 20,000 की नौकरी में मजा आ रहा है, इसको 1,20,000 में मजा नहीं आ रहा। क्या होगा? साले का दर्द पैदा होगा नहीं होगा? होगा नहीं होगा? पूछेगा नहीं पूछेगा? इसलिए तो फोन कर रहा था। यस नो? आए ना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन साले मेरे बगल में बैठ गया ना, मेरे 3 फुट के दायरे में अगर मेरा देश का पीएम भी आ जाए तो मैं प्लान देख उठूं उसको, क्या वो ज्वाइन करे या ना, या तो मेरे 3 फुट के दायरे से दूर रहो, नहीं तो कसम भगवान की प्लान तो दूंगा। धंधा वाला बनना है और इसमें कामयाब होना है तो तैयार हो? तैयार हो? करेंगे आज के बाद ये सारी चीजें। अपने तो सारा ग्रुप मीटिंग भी करते, छत पर खड़े होकर करते थे, चिल्ला चिल्ला के। लोग बोलते पता नहीं क्या हो गया है। 4-4 5 और जिसके पास कार होती थी बोलते थे कार जरूर लेके आना, सारे लोग वहां पे इकट्ठी कर दो, सारी कारें 5 6 7 खड़ी हो जानी चाहिए। तो पूछते जाकर के, ये बता तेरे लल्लू ने क्या शुरू कर दिया है? तेरे को नहीं पता हमने कारें क्यों खड़ी करवाई यहाँ पर? हमारे 2003 में मैंने अनाउंसमेंट किया था, जहां पे हम लोग मीटिंग करते थे कि हम 2005 में साला ऐसा कोई हॉल नहीं होगा जहां पे हमारे लीडरों की कार खड़ी हो जाएगी। और ये कंडीशन हुई कि सबको बोला जाता था एक एरिया के 4 लीडर एक कार में आएंगे, क्योंकि यहाँ पे इतने पार्किंग नहीं होती। बस में आ रही है? ये ताकत है इस धंधे की, ये ताकत है इस धंधे की। इसको समझने की कोशिश करना कि आप लोग क्या कर सकते हो। आने वाला कल इतना खतरनाक है साहब, मेरी बात को विश्वास कर लेना। अगले 5 साल में साला नौकरी नाम की चीज नहीं बचेगी, ये समझ लेना आप लोग। नौकरी नाम की ताली बजा रहे। खुशी की बात है ये, खुशी की बात है ये, नौकरियां नहीं बचेंगी। हाँ, हमारे लिए खुशी की बात है। उठा के देखना आप लोग, साला अभी ड्राइवरलेस कारें आने वाली, आना शुरू हो गया। यस नो? यस नो? कहां जाएंगे वो ड्राइवर? कहां जाएंगे? अरे ऐसे चाहिए में लेके आएंगे उनको। हम अभी पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरने के लिए ना लोग नहीं खड़े होंगे वहां पे ना, कि ये समझ लेना कि वहां पे ऐसे कुछ बनाया जा रहा है रोबोट टाइप के ना, कि वो भरेंगे, वो कभी चोरी भी नहीं करते हैं। कहां जाएंगे ये लोग? कहां जाएंगे ये लोग? सारा सेक्टर प्राइवेट सेक्टर में बदलने वाला है, नौकरी धीरे धीरे साफ होते चले रहे हैं। कहां जाएंगे ये लोग? फिर मुझे बताओ, इतना साला ब्रॉड फ्यूचर तुम्हारे सामने पड़ा हुआ है। पहले बताओ, सौभाग्यशाली इंडिया में पैदा हुए हैं, यहाँ पे सारे पॉल्यूशन पॉपुलेशन के खिलाफ कुछ है ही नहीं है। यही तो है। अखबार में एक में निकला कि एक माँ ने 4 बच्चे पैदा किए, हैप्पी, साला खुश हो गया। अभी तो हमारा रॉ मेटेरियल लेके के रूप में आ रहा था, चाचा के रूप में आ रहा है, साला खुश हो गया अपन तो। इस देश में पैदा हुए साहब, इस बात समझो हम लोग कहां पे पैदा हुए। पर फिर बोल रहा हूं, अपना खुद के मास्टर बन जाओ, डिपेंड नहीं होना आप लोगों को। मेरी बात को ये लिख लो आप, क्योंकि ये नेटवर्किंग इतना बड़ा फीचर बनने वाला है, आप लोग सोच नहीं पाएंगे, आप लोग सोच नहीं पाएंगे। नौकरी देने के लिए किसी के पास है नहीं, चिल्ला रहे पीएम ने नौकरी नहीं दिया, उसके साले पॉकेट में रखी है नौकरी। पर हाँ, तुम्हारी पॉकेट में नौकरी है, जिसको चाहे उसको रोजगार दे सकते हो, जिसको चाहो दे सकते हो। दे सकते नहीं दे सकते? दे सकते नहीं दे सकते? तो तैयार उसको। कितने लोगों के घर में खुशियां लेके आ सकते हो, कितने लोगों के घर में कारें लेके आ सकते हो, कितने लोग जो किराए पर रहते हैं उनको अपने घरों में लेके आ सकते हो साहब। लेकिन एक पहल आपको करनी पड़ेगी, एक पहल आपको करनी पड़ेगी। तैयार हो उसके लिए? ये समझ लेना, बात हमारी नहीं है यहाँ पर, बात मेरी नहीं है, बात है जो मेरे को देखकर आया है, जिसने मेरे को देखकर सपने बुने हैं ना, बात उसकी है, बात उसकी है, बात मेरी नहीं है यहाँ पर। अगर मैं यहाँ पर रुक गया तो जो मेरे को देख के आया है वो भी रुक जाएगा। बात मेरी नहीं है, इसलिए मुझे रुकना नहीं है, क्योंकि मेरे पीछे जो बच्चा आ रहा है ना, मैं रुक गया तो वो भी रुक जाएगा। या सुनो, बात मेरी नहीं है, मुझे नेगेटिव नहीं होना। अगर मैं नेगेटिव हो गया तो मेरे पीछे जो बच्चा आ रहा है वो भी नेगेटिव हो जाएगा। मुझे हताश नहीं होना कि बात मेरी नहीं है, बात है जिसने मेरे को देखे सबने देखे। अगर मैं हताश हो गया तो वो भी हताश हो जाएगा। बात मेरी नहीं है कि मुझे कार लेनी है, बात यह है अगर मेरी कार आई तो मेरे को देखकर उन लोगों की कार भी आएगी जो मेरे पीछे बच्चे मेरे को देख के आ रहे हैं। तो बात उनकी है, उनके लिए काम करेंगे हम लोग। तैयार हो? तैयार हो? तैयार हो? तो फिर मजा आएगा, ये समझ लेना आप लोग। तो आज के बाद अपने सपनों के लिए नहीं जीना। आज समझ लो, मुझे केवल 10 लोगों की जिंदगी बदलनी है। कितने लोगों की? अपनी नहीं, 10 लोगों की, 10 लोगों की जिंदगी बदलनी है साहब। उनकी जिंदगी बदल गई ना तो आपकी जिंदगी तो ऑटोमेटिक बदल जाएगी। क्या सुनो?
और जब उनके लिए काम करोगे तो आपका रिजल्ट और आपका परिणाम और आपका इनकम 10 गुनी ऑटोमेटिक हो जाएगी, कितने गुना हो जाएगी। तो किसके लिए काम करना है उसके बाद, किस लिए काम करना है, 10 लोग छाटो पहले आप, इनको करोड़पति बनाना अपन करेंगे। आगे बढ़ो। पहला भी क्या है, ये क्या है, ये क्या है, तो पहली एक्टिविटी क्या है, मेमोरी जॉगर, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, लिस्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मेमोरी जॉगर। मेमोरी, मेरा मेमोरी, वो मेमोरी है मेरा, इसमें जो मैंने लिखा है वो याद रहे सारा का सारा, मैं भूल ना जाऊं। सो सबसे पहला क्या बनाना है आप लोगों को, है ना, समझ में आ गया ना कैसे काम करना लिस्ट पे। उसके बाद है आपका गोल, क्या है, गोल का मतलब कोई बताएगा मेरे को, गोल GOAL कोई बताएगा, हेलो कोई भी, क्या हो गया, क्या हो गया, लक्ष्य। वो गोल बता रहे हो हिंदी बता रहे हो, क्योंकि हिंदी करना तो तुम्हें आता है लोगों की ना। बोला सर मैं एक बंदे के पास गया, दूसरी कंपनी का था, मैं साले को धोके आ गया। धोके ना तो धुल किया, पिट किया, लेकिन साले से पैसा लेके आया। धोके बताओ, मैं गोल का मतलब पूछ रहा हूं आप लोगों से, सिनोनिम्स बता रहे हैं उसके, पर्यायवाची शब्द क्या बोलते हैं उसको हिंदी में मुझे नहीं पता, सिनोनिम्स बता रहे हैं। गोल का मतलब होता है गारंटी ऑफ अचीवमेंट लेवल, हर लेवल पर पहुंचने की गारंटी, अगर आपके पास गोल है तो गारंटी ऑफ अचीवमेंट लेवल। हर एक चीज अपने आप में बोलती है, पर समझ में आनी चाहिए अपन को, समझ में आनी चाहिए अपन को। और तुम्हारे क्या कहना चाह रहा हूं, गारंटी ऑफ अचीवमेंट लेवल, गारंटी है उस लेवल को अचीव करने की, अगर आपके पास गोल है तो। नहीं है तो कुछ होने वाला नहीं। थोड़ा सा मैं चाहूंगा फोन थोड़ा साइलेंट कर ले कुछ टाइम के लिए, है ना। देखो एक बार क्या होता है, गहरे समझना, अंतर कहां है, डिफरेंस कहां आ रहा है, परेशानी कहां पे आती है, देखना चाहते हैं। इस इंडस्ट्री में दिक्कतें कहां आती है, जानना चाहते हैं। एक बार क्या होता है, एक टीचर था, कौन था, बच्चे को खड़ा करता है और बोलता है बेटा आ लिख, क्या लिख, आ लिख। बच्चा जाता है लिख देता है, फिर बोलता है बड़ा लिख, बच्चा फिर पेन लेता है लिख देता है। मास्टर जी को गुस्सा आता है, बोला बड़ा लिख, बोला ठीक है सर, जाता है फिर लिख देता है और बड़ा कर देता है साले। मास्टर जी को फिर गुस्सा आता है, बोला मूर्ख बड़ा लिख, गुस्से में साला पूरे पे ऐसे लिख देता है। बोला बेवकूफ बड़ा लिख, बोला मास्टर जी अब इसमें तो आएगा नहीं, ऐसा करो सीडी ले आओ, साले दीवार पे लिख देता हूं। ना तो मास्टर समझने की कोशिश कर रहा, ना बच्चा समझने की कोशिश कर रहा, क्योंकि बच्चा नहीं समझ पा रहा तो मास्टर को समझाना चाहिए ना कि बड़ा मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ये सुनो, जब बंदे को चेक नहीं आ रहे तो आप सीनियर हो, आपको कैसे पैसा आता था, आप बैठ करके उसके साथ में उसको समझाओ कि पैसा ऐसे ऐसे बनता है। इसको बोलते हैं काउंसलिंग, क्या बोलते हैं, काउंसलिंग विद एक्टिव अप्लाई। अपने एक्टिव अप्लाई के साथ में काउंसलिंग करो जाकर के, सर बताओ मैं मेहनत तो कर रहा हूं, लोगों को प्लान तो दे रहा हूं, लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा, कमी कहां पर है, और आप जो जो कर रहे हो वो बताओ। अगर मैं डॉक्टर के पास जाता हूं, मैं बोलता हूं डॉक्टर साहब मेरे को ना दर्द हो रहा था सिर में, बता दिया घुटने में, दवाई कहां की देगा वो, गलती किसकी। तो अल्टीमेट आप क्या क्या गलती कर रहे हो ना, अपने सीनियर से छुपाने का नहीं है, अपने सीनियर से छुपाने का। एक एक चीज को क्लियर बताओ, सर पैसा तो मैं कमाना चाहता हूं, मेहनत तो मैं कर रहा हूं, लोगों को प्लान तो मैं देता हूं, लोगों से मैं मिलता हूं, लेकिन फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहा, बताओ सर क्या बात है। फिर बोलो सर मैं ऐसे ऐसे प्लान देता हूं, ऐसे ऐसे बातें करता हूं, फिर उससे बातें करवाओ, फिर देखना रिजल्ट कैसे आएगा। सो ये एक्टिविटीज को आपको धीरे धीरे एक दूसरे साथ में चलाना पड़ेगा। कर सकते हैं हम लोग, कर सकते हैं हम लोग। देखो छोटा सा क्वेश्चन जो आज मेरे को पहली बार सुन रहे हैं, पहली बार सुन रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, उनसे क्वेश्चन है, करो। अगर आपको आंसर आता हो तो तुरंत आंसर देंगे मेरे को, भगवान ने मुंह दिया तो। कितनी उंगली नजर आ रही है, 3। ये उंगली नहीं है, नहीं ये उंगली नहीं है, अब ये उंगली है ये। मैं पूछ रहा कितनी उंगली नजर आ रही है, मुझे तो ये बता दो उंगली है या नहीं है। तो
तुझे नजर क्यों नहीं आई? फिर बोलते मैं सब जानता हूं, ये बाहर जाके तुम्हें बताएगा ये कंपनी चलेगी नहीं चलेगी। लल्लू को नहीं पता उंगली कितनी है। साफ साफ दिखा रहा हूं उंगली कितनी है, साफ साफ दिखा रहा हूं ना। फिर ये बेचारी थोड़ा झुक गई है इसलिए नजर नहीं आ रही। जो आके बोलते हैं ना देख भाई मैं 5 लाख कमा रहा हूं तो तुम भी 5 लाख कमा सकते हो, मेरे साथ आ जाओ। बेचारे वो झुक के बात कर सकते हैं, साल से बात कर, इसलिए वो आपको नजर नहीं आते। और जो बोलते तू पागल हो गया साले, तेरा दिमाग खराब हो गया, और ऐसे कहीं पैसे नहीं आते। बोलता हाँ तू लगाता ठप्पा, साला अपने गधे का ठप्पा लगवा लेते हैं, ठीक है हाँ ऐसा कुछ नहीं हो सकता, और लगा के घूम रहे होते, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। ये क्यों नजर नहीं आया आप लोगों को, मुझे बताओ। हेलो है? तो फिर मैंने वो अभी पूछा ना, झुका हुआ वृक्ष अच्छा होता है कि वो वृक्ष अच्छा होता है, आपने बताया ना। तो फिर ये क्यों नजर नहीं आया? क्योंकि अच्छे लोग आपको नजर आते नहीं है ना, कि वो प्यार से बोल रहे होते हैं कि आजा भाई एक बार मिलकर के कुछ बड़ा करते हैं। कि यहाँ पे सीनियर की मजबूरी है आपके घर में पैसा आना, जो आपके घर में पैसा आएगा तो उसके घर में बड़ा पैसा आएगा, आएगा नहीं आएगा? तो चाह के भी आपका नुकसान नहीं कर सकता। ये सबसे बड़ा इसकी ब्यूटी है हमारे सिस्टम, सबसे बड़ी सुंदरता है हमारे सिस्टम। यहाँ पे मजबूरी है आपको साथ में ले जाने का। और मार्केट में अगर मेरा भी स्कूल है, इनका भी स्कूल है, तो सबसे पहले मैं जब पूजा करूंगा ये सोचूंगा भगवान इसके साले की टांग टूट जाए, मर जाए, इसके सारे बच्चे मेरे पास आ जाए। क्या सुनो, क्या सुनो, भाई साहब की दुकान है, मेरी भी दुकान है, मैं क्या सोचूंगा इससे सारे ग्राहक मेरे पास आ जाए। लेकिन ये धंधा ऐसा साहब, मैं तो सोचता हूँ भगवान तो मेरे को छोड़ दे, इन सबको पैसा वाला बना दे, मेरे ग्रुप को सबको पैसा वाला, कि ये बन गया तो मैं तो ऑटोमेटिक। ये सुंदरता है हमारे धंधे की, सुंदरता है। इसलिए बोलता हूं खुद के मास्टर बनो, खुद के मास्टर बनो। इस धंधे के अंदर जितना हो जाए ना खुद सीखो सारी। तो पहला क्या सीखना है? ब्रीफ करना। दूसरा क्या सीखना है? एक्साइटमेंट हमेशा हर पल रहना चाहिए। आज के बाद तुम्हारा घर में भी ये महसूस हो कि बंदे को हो क्या गया भाई, हो क्या, हो क्या गया। बस में आ रही है? आगे बढ़ो। पहला एक्टिविटी क्या था? मेमोरी जोन। दूसरा क्या है? गोल। गोल का मतलब क्या है? गारंटी ऑफ अचीवमेंट लेवल। ये 3 तरह के गोल बनाओ, शॉर्ट टर्म गोल, मिडिल टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल। शॉर्ट टर्म गोल का मतलब होता है 3 महीने में मैं ऐसा तो करूं, कुछ ना कर पाया तो कम से कम मेरा जो बापू ने घर दे रखा है उसका एक कमरे को ऐसा डेकोरेट करूं, सोफे सोफे डालकर, चीजें डाल करके, जब मेरा बापू का दोस्त आए घर के अंदर तो पूछे जरूर आखिर ये किसने करा है, तो बताया कि मेरे उस बेटे ने करा है। तो पूछे वो क्या करता है, मेरे बेटे को भी अपने साथ में ले ले। ये चीज आना चाहिए कम से कम, बस मारे ये चीज आना चाहिए कम से कम। आ सकता है? आ सकता है? तो पहला मिडिल टर्म गोल का मतलब ये होता है मेरे पास अच्छा मोबाइल है तो मोबाइल ले लूं, एक मोटरसाइकिल नहीं अच्छी तो मैं मोटरसाइकिल ले लूं, छोटा शॉर्ट टर्म का गोल होता है। मिडिल टर्म का मतलब होता है कि मैं कार भी ले लूं, एक छोटा सा प्लॉट टाइप का भी ले लूं। एक लॉन्ग टर्म का गोल होता है कि मैं 3 साल काम करूंगा, फिर काम करूं या ना करूं, बट मेरे घर में पैसा आते रहना चाहिए। ऐसा कुछ गोल आप लोगों को बनाना, पर ये जब भी बनेगा, मैं 4 तरह के गोल हमेशा बताता हूं। सबसे पहला गोल होता है जिसको बोलते हैं तत्काल गोल। क्या होता है? तत्काल गोल। राइट नाउ कुछ ऐसा गोल बनाओ जो आज तक आपकी सफलता को रोक पाया। ऐसे कौन सा अवगुण था वो, ऐसी कौन सी बात थी वो जो आपको आज तक रोकते आई, पहले उसको दूर करना है तत्काल, राइट नाउ। कब? हेलो, नहीं मेरे को ये नहीं चाहिए, मेरे को गर्म पानी बस एक गिलास, वो इधर दे। क्लियर? मुझे गर्म पानी चाहिए बस एक गिलास। पास में आ रही है? हेलो, तत्काल, राइट नाउ, तत्काल 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 तत्काल। टुमारो नेवर कम, ये घर पे जाके बोर्ड लगा लो, तत्काल, राइट नाउ। आज से मैं एक तत्काल ये गोल बना रहा हूं कि मैं बिना ड्रेसअप के घर पे से नहीं निकलूंगा, जींस पहन के मैं नहीं निकलूंगा, मैं प्रॉपर अपने आप को प्रोफेशनल बना के घर से निकलूंगा तत्काल, बिना सेविंग करे मैं घर से नहीं निकलूंगा। ये मैं तत्काल डिसीजन ले रहा हूं। आज से पहले मैं किताब नहीं पढ़ता था, लेकिन आज से आधा घंटा मैं किताबें पढ़ूंगा तत्काल, राइट नाउ। ऐसे डिसीजन बनो, ऐसे डिसीजन लो, मतलब ऐसा गोल आप लोग सेट करो, ले सकते हैं हम लोग। दूसरा काबिलियत को, मतलब काबिलियत को बढ़ाओ। प्लान देने नहीं आता तो प्लान सीख करके काबिलियत को बढ़ाओ। इंटरनेट का काम नहीं आता तो इंटरनेट की चीजों को सीख करके अपनी काबिलियत को बढ़ाओ। काबिलियत बढ़ेगी पैसा बढ़ेगा, काबिलियत बढ़ेगी पैसा बढ़ेगा, काबिलियत बढ़ेगी पैसा बढ़ेगा। लेकिन साला काबिलियत नहीं बढ़ेगी तो पैसा नहीं बढ़ेगा। तो क्या बढ़ाना है अपन को? क्या बढ़ाना है अपन को? क्या बढ़ाना है अपन को? तैयार हो उसके लिए? तीसरा गोल जिसको मैं बड़ा प्यार करता हूं, गोल को हद पार करने का गोल। क्या गोल? हद पार करने का गोल।
साला एक के पास गया नहीं आया, दो के पास गया नहीं आया, तीन के पास गया नहीं आया, चार के पास नहीं गया, पांच के पास गया नहीं आया। अरे साला जब तक हद पार कर दूंगा, जब तक प्लान देता रहूं, जब तक मैं अपने आप को करोड़पति ना बना लूं, हद पार कर दूंगा। हद पार करने का गोल, हद पार करने का गोल, ये हद पार करना होता है। मुझे याद है पहले 3 साल, मेरे को अभी तक याद है साला मैंने कितनी बार अपनी मोटरसाइकिल को धक्का मारा होगा। लगातार 3 साल पेट्रोल खत्म हो जाता था, लोगों के सामने फिर सेंसर बन के जाते थे, धक्का दे के आ रहे हैं, पसीना आ रहा है, साला थोड़ा सा रुक करके पसीना सुखा रहे हैं, कहीं से जुगाड़ करके पेट्रोल डलवाया, फिर उसके बाद जा रहे हैं कि लोगों के सामने तो अपनी कमजोरी दिखा नहीं सकते अपन। क्या सुनो, 2 जोड़ी साला कपड़ा खरीदा था उस टाइम पर अपन ने, रात को धोना पड़ता था, लेकिन साला को कपड़ा चमचमाता हुआ होना चाहिए, क्योंकि जहां गंदगी बसती है वहां पर लक्ष्मी नहीं आती कभी भी। क्या सुनो, दिवाली पे आप लोग क्या करते हो, क्या करते हो, क्यों करते हो, हैं? एक ही दिन चाहिए क्या, एक दिन चाहिए क्या? तो आज साला अपना कपड़ा, अपना बॉडी पे एक गंध भी साला आना नहीं चाहिए, रात को जाकर खुद को धोना पड़े। अगर लक्ष्मी चाहिए आप लोगों को, तो चाहिए चाहिए चाहिए, तो समझ लेना आपको टिप टॉप बन करके घर से निकलना पड़ेगा। चेंज योर सेल्फ, पहले अपने आप को बदलो। किसको बदलो, किसको बदलो, पहले अपने आप को बदलो। तैयार हो उसके लिए, तैयार हो उसके लिए, आगे बढ़ो। तो अपन को समझ में आ गया पहला गोल कौन सा था, तत्काल, दूसरा गोल कौन सा था, तीसरा गोल कौन सा था, और चौथा गोल जिसको बोलते बड़े दिल वाला गोल, जो मैं हर बार बता रहा हूं। मेरा दिल इतना बड़ा है कि मैं छोटी मोटी बातों पर रूठने वाला, ना तो घर में रूठता हूं और ना ही मैं बाहर रूठता हूं, ना ही मैं अपने धंधे में रूठता हूं। छोटी मोटी बातों में बात करनी ही नहीं चाहिए, बड़ा दिल होना चाहिए। मैंने सीनियर से टाइम मांगा, उसने हो सकता है मेरे को टाइम नहीं दिया, मैं रूठ के बैठ गया, नहीं, आज नहीं दिया तो कल देगा, कल नहीं दिया तो परसों देगा, लेकिन रूठ के बैठने का नहीं। दिल क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, बड़े दिल वाला। यहाँ पे वही पैसा वाला बन सकता है, वही पैसा कमा सकता है। ये साले छोटे मोटे दिल वाले लोग हैं ना, जो बेमतलब रूठ जाते हैं, अरे यार खाना थोड़ा लेट हो गया और आज सोने को भी ढंग से नहीं मिला। एक बार मैं कसौली में मीटिंग ले रहा था, तो वहां पे लोगों का आना था 250 लोग, आप ही के अच्छे की बात कर रहा हूँ, आज से करीब 5 साल पहले की, और वहां पे आगे 400 लोग। अब एक होटल में 250 लोगों पे 400 लोग आ जाए तो व्यवस्था कर सकते हैं वो लोग, कर सकते हैं वो लोग, नहीं कर सकते ना। अब वहां पे सारे लोग फुंदक फुंदक बैठे, मेरा सेशन होना था सवेरे, सारे लोग गुस्से में, कोई बात ही नहीं करे, और सारे रूठे लोग बैठे। मैंने बोला पवन सर उसको छोड़ो, आज ट्रेनिंग को छोड़ो, इनके लिए सेपरेट रूम कराओ, क्योंकि इनको केवल यहाँ पे घूमने के लिए आए, ये ट्रेनिंग के लिए नहीं आए। अरे एक गलती से एक रात अगर सोने को ढंग से नहीं मिला तो कोई परेशानी आ जाएगी, आ जाएगी क्या? मैंने क्या, आप मुझे बता दो, जिन्होंने हमें आजाद करा, साला कितनी रात वो लोग छुप छुप के सोए, है ना, मैदान में खड़े रहे रात भर हमें आजाद करने के लिए साला, और हम अपनी गरीबी को आजाद करने के लिए अगर एक रात हमें दिक्कत आ गई तो क्या फायदा है? मतलब हम एक रात में नहीं जी सकते हम लोग? छोड़ो सारा ट्रेनिंग, इनको तो केवल रूम दो आराम से, इनको मस्ती करने। 15 मिनट जब सारी बात हुई, बोला सर सॉरी गलती होगी, अब तो आ जाओ मैदान में, हम लोग ट्रेनिंग लेना है। तो ये छोटे मोटे चीजों के लिए रूटने का नहीं आता, क्योंकि यहाँ पे हमारा कोई वो नहीं है। अगर छोटा मोटा कोई हो जाता है, कमियां हो जाती नहीं हो जाती, कभी हो सकता है आपका कमीशन टाइम पे नहीं हो पाया, कभी हो सकता है आपको प्रोडक्ट थोड़ा टाइम पे नहीं हो पाया। इतने सारे लोगों को संभालना, सर एक घर को संभालते हैं, इतनी बड़ी दिक्कत आती है अपन को, वहां पे भी सारी चीज टाइम पे नहीं हो पाती है क्या? तो यहाँ पे इतने सारे लोगों को संभालना होता है। कुछ कभी हो सकता है एक सर्वर डाउन हो गया, कभी हो सकता है सॉफ्टवेयर में कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम आ गई, ये चीजें होती नहीं होती, मुझे बताओ। फिर तो क्या इनको लेके मैं बैठ जाना चाहिए? अपन को बैठना नहीं चाहिए, मैं आपको बता दूं। रेडी हो? आगे बढ़ो? तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमें समझ में आ गया अगला गोल जो बोला तो बड़े दिल वाला, लास्ट गोल जो मेरा है वो बड़ा प्यारा गोल है, जिसको बोलता हूँ लाइफ टाइम गोल। क्या बोलता हूँ? लाइफ टाइम। अगर मेरी 2 बेटी हैं, उनकी शादी करना मेरी मजबूरी है, ये कोई गोल नहीं है मेरा। मेरा गोल ये होना चाहिए लाइफ में, अगर मेरे गांव में कुछ ऐसे बाप था जो दुनिया से चला गया, उनकी बच्ची है, शादी के लिए पैसा नहीं है, या वो शादी के लिए पैसा दे नहीं सकता है, तो कसम भगवान की, चाहे मुझे 2 घंटे और काम करना पड़े, उनकी शादी भी अपन करवा के देंगे। ऐसा कुछ बोलना, जब हिम्मत मिलती है, जब ये दर्द साला, ये कोई भी चीज में दर्द नहीं होता है, कोई तकलीफ नहीं होती है, जब जाके साला ताकत मिलती है अपन को, जब जाके ताकत मिलती है अपन को। ये अपने से काम नहीं चलता है,
अगर मेरे गांव में 20 बच्चे ऐसे हैं जो अपनी फीस नहीं भर सकते, उनके माँ बाप फीस देने लायक नहीं है, तो साला 4 घंटे और काम करना पड़ेगा, करेंगे, पर 20 बच्चों की फीस अपन भरेंगे। ऐसा कुछ होना चाहिए। इसमें दम लगता है, इसमें हिम्मत लगती है। हिम्मत मर्दा मर्दे खुदा, ये सुनो, सुना है ना आप लोगों ने? इसमें साला दम लगता है दम है। तो ये समझ लो, फिर आपको ताकत मिलेगी काम करने की, फिर ताकत मिलेगी आप लोगों को काम करने, फिर ताकत मिलेगी आप लोगों को काम करने की। अदरवाइज आपको ताकत नहीं मिलने वाली। फिर तेरे को यहाँ पे दर्द होगा, कभी तेरे यहाँ पे दर्द होगा, कभी तेरे यहाँ पे दर्द होगा। देखो पता नहीं साला कब का दर्द हुआ है और कब का मेरे को फीवर आया है, मेरे को साला पता नहीं होता, क्योंकि टाइम ही नहीं इसके लिए। क्योंकि फीवर भी तो ये सोचता है ना, कोई ऐसा तो मिले साला जो चारपाई पे बिस्तर पे पड़ा रहता है, उसी के पास तो जाएगा वो। उसे पता साला जी रुकता तो है नहीं बिस्तर पे, तो जाके करूंगा कहाँ? इसको तो खुद को आराम नहीं है, ये साला मेरे को तकलीफ और देगा। ये वो भी साले उनको ढूंढता है जो एकदम साले लेजी आइटम होते हैं, उनको ढूंढता है, बोला ये बंदा मेरे लायक है, बिस्तर पे पड़ा रहता है, काम करता नहीं है, इसके पास आकर के मेरे को मजा आने वाला है। हमारे पास साला कैसे आएगा? हमारा तो ये टांग हमसे परेशान, हमारा हाथ हमसे परेशान, हमारा गला बोलता है साले अब तो चुप हो जा। फिर भी जाके इसको गर्म पानी पिला रहे होंगे, मतलब मन पी रहा है, पेप्सी पीने का, ठंडा पीने का, साले को फिर क्या पिला रहे हैं? क्या पिला रहे हैं? इसको साले को इतना तड़पा है ना, इसी औकात है कि बैठ जा पे, बोलते मेरा गला बैठ गया, तेरी तो गला बैठ गया तेरा। साले तू मेरा किसी और का है? तो बैठे साले लात मारे खड़ा कर दो। तो जब ये सपने अपने सुनते हो ना, लोग बड़े बड़े सपने करते हो ना, एक होता है मीन जनरेशन, एक होता है वी जनरेशन। एक होता है मीन जनरेशन, एक होता है वी जनरेशन। मीन जनरेशन का मतलब होता है वही कहानी ना कि मेरे अपने बच्चों की शादी करनी है, मेरा ही घर, मेरा ही परिवार, मेरी ही बीवी, मेरा ही साला, मेरे ही बच्चे। नहीं, अगर मेरे बच्चे को अच्छा जिंदगी मिल रहा है और मेरे भाई अपने बच्चों को अच्छी जिंदगी नहीं दे सकता, तो कसम भगवान के उनके बच्चों को अच्छी जिंदगी देने का अपन को हक है। ऐसा कुछ होना चाहिए, फिर मजा आता है काम करने का, फिर आपको पूरा ताकत, पूरा कामयाब आपके साथ खड़ा हो जाता है, आपके साथ मेरा आगे आपको बढ़ाने के लिए, आपको आगे बढ़ाने के लिए। तैयार हो उसके लिए? तैयार हो उसके लिए? तो हम आगे बढ़ते हैं। ये गोल जब जाके आपको पूरे होते हैं, इसके बाद होता है कांटेक्ट। लोगों का वही कांटेक्ट लो, इनविटेशन करो लोगों को, सौदा प्लान करो, क्योंकि सौदा प्लान सबसे बड़ी ताकत है। क्या है? क्या है? अगर ये नहीं कर रहे तो कुछ होने वाला नहीं। रिजल्ट कहां से आने वाला है? कहां से आने वाला है? कहां से आने वाला है? मैं फिर बोल रहा हूं, इतना अच्छा कंपनी आपके पास में है, 750 प्रोडक्ट आपके पास में सर, फिर भी लोग आके कमी निकालेंगे। प्लीज ये कहानी बताता हूं, थोड़ा सा हल्का सा खतरनाक टाइप का है, बस सुन लो, कोई दिक्कत नहीं, सुन लो पक्का। तो एक बार क्या होता है, एक किसान था, उसके पास में एक पंडित जी जाते हैं, बोलता भाई कुछ कोई अच्छा सा कथा बता का पाठ करवा लो और आपको कुछ सीखने को मिलेगा, क्या जिंदगी कैसे होती है और ज्ञान मिलेगा आपको। उसने बोला पंडित जी अभी तो पैसा वैसा है नहीं, तुम जाओ, जब घर में खनक गेहूं जिसको बोलते हैं हम लोग आ जाएगा तो आपसे कथा बता करवा लेंगे। तो वो हुआ तो उसने बोला ठीक है पंडित जी आ जाओ, अभी हमारे यहाँ पे जो करना तुम्हें करो, कथा बता करो। कथा बता हुई, वहां पे बताया गया कि ईमानदार होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, सारी बातें हुई। तो पंडित जी को आराम से दक्षिणा मिली, उसको और कपड़ा मिला, कुछ पैसे मिले, बंदा खुश होकर पंडित अपने घर में चला गया। 1 महीने बाद फिर दोबारा से पंडित जी आते हैं, बोले ये बता भाई कि दोबारा करवाना, अगर तुम्हें कुछ फायदा हो तो उसको दोबारा भी करवाओ। बोले भाई मेरे को तो फायदा हुआ है, मुझे पता चला कि ईमानदार होना चाहिए इंसान को, सच्चा होना चाहिए इंसान को, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, लेकिन मैं अपने बीवी से और बच्चों से तो पूछ लूं कम से कम कि उनको भी क्या अच्छा लगा। बस हमारे तो बीबी के पास गया वो, प्लीज थोड़ा सा दरवाजे मत लेने, समझने की कोशिश करना, मैं बता रही हूँ, फॉल्ट फाइंडर फाइंड द फॉल्ट इवन इन पैराडाइज। दोस्त निकालने वाले लोग तो स्वर्ग में दोस्त निकालते हैं। तो बीबी के पास गया, बोले बता तेरे को कुछ अच्छा लगा हो तो दोबारा से कथा करवाएं। बोले जी करवाओ, ये तो बहुत अच्छी बात है, साला पहली बार पता चला है कि एक औरत पांचाली भी बन सकती है। क्या
मतलब एक औरत 5 के लिए भी हो सकती है। मतलब पहली बार पता चला, मैं तो साला तेरे अकेले के लिए। मतलब इतना बड़ा पाठ हुआ, फिर उसको क्या मिला? उसने सोचा साला बीबी का तो दिमाग खराब हो सकता है, चलो बेटी से पूछ लेता हूँ। बोला बेटी तू बता दे, कम से कम तेरे कुछ अच्छा लगा हो तो। बोला पप्पा बहुत अच्छा लगा, पहली बार पता चला कि कुंवारी भी माँ बन सकती है। तो ये साले हरामी लोग ना, आप कितना भी अच्छा दे दो, ये साले कमी निकाल के रहेंगे। बस मारे तो इनका चिंता करने का, तो क्या रामायण खराब होगी है? तो साइड में कर देना चीज को, बताओ मुझे। अरे वो सर्कमस्टेंसेस क्या थे, किसी को पता है? मैं वो बता रहा हूं। लोग अपने अकॉर्डिंग केवल चीजों को बना लेते हैं, ये केवल अंतर हो। आगे बढ़ो। तो ये एक्टिविटीज है ना, फॉर द प्लान फॉलो, क्लियर। सेल को क्लोज करना, टाइम में जो आपको बताया था कि टाइम को इज्जत हो तो दुनिया तुम्हें इज्जत देगी। आइडेंटिफिकेशन, टू वे कम्युनिकेशन इस धंधे का सबसे बड़ा रीढ़ का हड्डी है। टू वे कम्युनिकेशन, दो तरह से बात होता है यहाँ पर, एक होता है नेगेटिव टॉक और एक होता है पॉजिटिव टॉक। क्या होता है? टू वे कम्युनिकेशन। समझने की कोशिश करना, टू वे कम्युनिकेशन। समझ में आ रही है? एक होता है नेगेटिव टॉक और एक होता है पॉजिटिव टॉक। क्लियर हो रही है मेरी बात? हमेशा जगह जब भी नेगेटिव बात हो, ये अपवर्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अपवर्ड, मतलब ऊपर की ओर जाना चाहिए। क्या जाना चाहिए? ऐसे करके ऊपर की ओर जाना चाहिए, ये नीचे नहीं जाना चाहिए। और पॉजिटिव कोई बात हो वो डाउनवर्ड जाना चाहिए, डाउनवर्ड मतलब ये नीचे की तरफ आनी चाहिए। अगर कोई नेगेटिव बात है, हो सकता है आपका प्रोडक्ट आपको टाइम पे नहीं मिला, आपका कमीशन हो सकता है टाइम पे नहीं मिल पाया, तो ये किससे शेयर करना चाहिए? अपने से ऊपर सीनियर से शेयर करना चाहिए, नीचे ग्रुप के साथ शेयर करना नहीं चाहिए। सक्सेस लेना है तो। और कोई भी पॉजिटिव बात हो गई, आपको प्रोडक्ट का रिजल्ट बहुत अच्छा आया, किसी ने घर ले लिया, किसी ने गाड़ी ले लिया, वो वाली बात तो नीचे तक बताओ और सबको बताओ, धंधा ऑटोमेटिक बूम हो जाएगा, बूम हो जाएगा। करेंगे? समझ पा रही है चीजें? नहीं, गुरु को बैठा लेते हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सब लोग आ जाओ मेरे साथ बैठो यार। अब बता दो, देखो पूरे महीने भर काम किया और अब हमारा पैसा आना था और देखो 2 दिन के लिए लेट कर दिया, अब बताओ घर कैसे चलेगा? उसने सोचा साला ये हमारा सीनियर रो रहा है तो हमारा क्या होगा? कुछ होगा? अरे अपने ग्रुप को खा जाते हैं, जैसे वो ना, वो कुत्ते की बाइट कौन होती है? हाँ, जैसे वो अपने बच्चों को खा जाती है ना भूख लगने पर, ऐसे ही है ना? ऐसे साला हम अपने ग्रुप को खा जाते हैं नेगेटिव बात करके। अगर ऐसा कर रहे तो हम कौन है? मैंने बोला लिखा, ठीक है? बात में आ रही है? टू वे कम्युनिकेशन समझ में आ गया? थ्री वे कॉलिंग, थ्री वे कॉलिंग मतलब होता है, सूरज जी हो सकता है मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, बात में आ रही है? सूरज जी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, हम साथ में गिल्ली डंडे भी खेले हैं, मस्ती भी करी है, साथ में पढ़े लिखे भी हैं, तो मेरी बात का प्रभाव उन पर ज्यादा नहीं जाएगा। क्लियर? इसलिए मैं थर्ड व्यक्ति को अपने साथ में लेके जाऊं, उनसे इनसे बात करवाऊंगा, तो इसका रिजल्ट आपको आएगा। दैट इज कॉल्ड द थ्री वे कॉलिंग। क्लियर होगी मेरी बात? आगे बढ़ जाओ। कॉल द अपलाइन आपको बता दिया गया है, बी ए टीम प्लेयर। आप एक अच्छा टीम प्लेयर बनो जिससे आपके ऊपर लोगों को गर्व होना चाहिए, आपके ग्रुप को आपके पास गर्व होना चाहिए, ऐसा टीम प्लेयर आपको बनना पड़ेगा। क्लियर? आगे क्या है? लास्ट मिनट क्लब, मतलब लास्ट में जब किसी भी चीज को क्लोज करो तो ऐसा करो कि साला पूरा छाप उसके ऊपर हमारा पड़ना चाहिए। लास्ट मिनट क्लब, जब ये एक्टिविटीज आप करते हो तो यू अंडरस्टैंडिंग, मतलब आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है बढ़ जाती है कि HHI का फीचर बहुत बड़ा है, प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, लोग यहाँ से पैसा कमा रहे हैं, आपकी जो समझदारी का लेवल है जो ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। क्लियर? यू टी, फिर आपको ट्रेनिंग लेना ही पड़ेगा। अगर आपको सच में जिंदगी में कुछ आगे और बड़ा करना है तो जब ये सारी चीज करते हो तो आप तैयार हो जाते हो, फिर बाई यील्डिंग मतलब फसल काटने के लिए आप तैयार हो सकते हो। फिर आप ऐसे उठते हो जैसे फ्री एज ए बटरफ्लाई, जैसे बटरफ्लाई मस्ती में उठती है ना, फिर आपका धंधा ऐसा हो जाता है, चारों तरफ आपका बिजनेस होता है, इतने सारे शहरों में बिजनेस होता है और आप जाते हो, लोग आपके लिए ताली बजाते हैं, फूल माला लेके खड़े होते हैं और आपको जिंदगी का मजा आता है।
चाहते हैं ऐसा कुछ? चाहते हैं ऐसा कुछ? चाहते हैं ऐसा कुछ? तो आगे बढ़े फिर। नेक्स्ट इस मैच केवल मैं 2 या 3 पॉइंट लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा। हाउ टू डेवलप अ न्यू सिटी, एक नए शहर को कैसे डेवलप करना चाहिए, जानना चाहते हैं? हाउ टू डेवलप अ न्यू सिटी। हम लोग नए शहर में जाते हैं, अकेले जाते हैं, हमें अकेला कभी नहीं जाना चाहिए। नए शहर को डेवलप करना तो आप लोगों को पहले वहां पे 2 4 5 ज्वाइनिंग जो बंदा हमारा है उसको बोलो कि 10-5 ज्वाइनिंग निकाले। क्या निकाले? हेलो, क्या निकाले? वहां से 10-5 ज्वाइनिंग निकाले। जब वो 10-5 ज्वाइनिंग निकालता है फिर आप अपने ग्रुप में एक मीटिंग करो। क्या करो? एक मीटिंग करो कि मैं, एक शहर है आगरा, मैं वहां पे कल पहुंचूंगा इतने बजे, ये मेरा होटल होगा और 2 दिन मैं वहां पे रुकूंगा। जिसके लोग भी हो वो आप पे वहां पे लेके आ सकता है या उनको भेज सकता है। जब वहां पे भीड़ नजर आती है तो लोगों को रिजल्ट ज्यादा नजर आता है। क्लियर? मान के चलो सूरज जी, मान के सूरज जी को होली खेलने का मन नहीं है। क्या खेलने का मन नहीं है? होली खेलने का मन नहीं होता इनका, और ये रंग से भागते हैं। मैं अकेला इनके पास रंग डालने जाऊं, ये लगवाएंगे? नहीं लगवाएंगे। ये कन्विंस करके इनको साइड में कर देंगे। पर हम 10-20 लोग मिलकर के जाएं तो साला कोई ना कोई तो शेप देगा, कोई ना कोई, है ना? मानेगा नहीं, कोई ना कोई तो शैतान होगा मेरा जैसा। तो मेरा मतलब सिर्फ ये है, जब वहां पे आप अपने ग्रुप की मीटिंग करते हो और शहर में जाते हो सबको बता के जाओ, वहां चिल्ला चिल्ला करके मैं उस शहर में जा रहा हूँ, वो होटल होगा, इतने दिन वहां पे मैं रुकूंगा, उनको बताओ। और मैं तो ये बोलता हूँ उससे पहले कुछ पर्चे अखबार में निकलवाओ और उसको अखबार में डलवा दो। उसमें मैटर क्या देना है वो मैं बना के दूंगा आप लोगों को। मैं वादा करता हूँ अगर आप आपने हो सकता है 1000 भी पर्चे छपाए और हो सकता है वो 1000 रुपये के शायद छप जाते होंगे, इससे ज़्यादा मैं नहीं समझता है ना, बहुत सस्ते छप जाते हैं। बट 1000 में से 10 लोग भी आ गए तो आपकी हमेशा के लिए भरपाई होगी नहीं होगी? होगी नहीं होगी? बट मैटर क्या लिखना है चिंता ना करो, वो मैटर भी ऐसा लिख करके देंगे, साला पढ़ ले बस एक बार। एक बार क्या होता है, एमबीए का एक बंदा था, बहुत पहले की बात बता रहा हूं, उसने 10,000 पेपर छपवाए, पार्क में गया, उनको ऐसी लुटा के ऐसे चलाए। लोग कोई इसके ऊपर होके गया, किसी ने ऐसे फेंक दिया, किसी ने ध्यान नहीं दिया। केवल एक बंदे ने गलती से उस पेपर को उठा के पढ़ा, उस बंदे को कॉल किया, वो बताता है कि आज मेरे जितना भी ग्रुप है उसको 90% उस बंदा अकेले ने दिया है। तो सकरी ट्रू बात कर रहा हूँ आपको। छोटी छोटी एक्टिविटीज अपन को करनी पड़ती है। पहली चीज ये करो, दूसरी चीज अपने ग्रुप को बिठा लो, सबको बोलो मैं उस शहर में जा रहा हूँ। एक के लिए जाओगे, आपका टाइम और आपका पैसा दोनों चीज जाएंगे। जाएंगे नहीं जाएंगे? जाएंगे नहीं जाएंगे? इसलिए मीटिंग करके सबको बताओ कि वहां पे पहुंचो। क्लियर? तो वहां पे जब आप लोग जाते हो, फिर वहां पे थोड़ा सा ग्रुप खड़ा होता है, तो एक छोटा चीज वहां पे एक छोटा सा टारगेट दो, मेरी अपनी तरफ से, कंपनी के टारगेट की बात नहीं कर रहा, अपनी तरफ से टारगेट दो कि इस हफ्ते, मतलब एक छोटे छोटे टारगेट, ये समझने की कोशिश करना, 4 से 5 टारगेट दिए जाते हैं बिजनेस को बड़ा करने के लिए, शहर को डेवलप करने के लिए। आवाज आ रही है मेरे पीछे तक? ओके। कितना भी अंधेरा हो जाए ना, सारा ये आवाज है फिर भी कभी रुकती नहीं, ये हमेशा अंधेरे को भी चीर करके बाहर जा सकती है। क्लियर? मतलब वहां पे क्या करना है, आपको एक हफ्ते का 1 वीक टारगेट देने हैं। क्या देना है? एक हफ्ते का टारगेट देना है। क्लियर? जो 2 डेज में 3 ज्वाइनिंग देगा, 3 डेज में 5 ज्वाइनिंग देगा, ऐसा टारगेट जिसको अचीव भी कर सकते हो, अचीव भी कर सकते हो। और जो 7 डेज में 11 ज्वाइनिंग देगा, ऐसा छोटा सा टारगेट आप वहां पे देखिए, वहां से जब निकलो। क्लियर? और उनको बताओ जो भी अचीव करेगा तो मैं दोबारा फिर आपको टाइम देके आऊंगा, और सब लोगों को बुला करके उनके बीच में टारगेट को दो, और जिन्होंने अचीव किया ना उनके थोड़ा सा फूल माला लेकर उनके ऊपर डालो, उनके लिए ताली बजवाओ, उनका फोटो खींचो और उस फोटो को लोगों के ग्रुप में भेजो। मैं वायदा करता हूँ वो लोग हमेशा के लिए मोटिवेट हो जाते हैं, हमेशा के लिए मोटिवेट हो जाते हैं। पहला टारगेट दो कि पहला जो टारगेट को सबसे पहले टारगेट पूरा करेगा, पहले 3 लोग जो पहले टारगेट पूरा करेंगे उनके साथ मेरा लंच या डिनर होगा। क्या होगा? क्या होगा? लंच या डिनर होगा। जब वो बंदा आपके साथ बैठता है ना तो बड़ा खुशी मिलता है। बहुत सारे क्वेश्चन को वो आपसे पूछेगा,
और उसके साथ लेकिन बैठ करके कम से कम एक अच्छे रेस्टोरेंट में जाओ, मतलब सिंपल रेस्टोरेंट में नहीं जाना, वहाँ पर एक अच्छे से रेस्टोरेंट में जाना है जहाँ उसको फील आप मतलब अच्छा सा लगे, हाँ यार मजा आया यहाँ खाना खा के ना, अपन तो आने का हिम्मत नहीं होता था। ऐसे उसको लेके ऐसे उसको लेके फिर उसका फीलिंग ना ऑटोमेटिक बढ़ता है, फिर उसका फीलिंग ऑटोमेटिक बढ़ता है। फिर ये धीरे धीरे क्या होता है, कुछ लोग टारगेट पूरा करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। फिर एक टारगेट, एक महीने के टारगेट पे आपको समझ लो 40-50 लोग कैसे खड़े हो जाते हैं, फिर आपका बिजनेस कैसे होता है। फिर यहाँ पे अपने एक सीनियर से, आपसे ऊपर जो सीनियर है उससे टाइम लो और यहाँ पे एक छोटा सा मीटिंग अरेंज कर दो। वो मीटिंग अरेंज करने के बाद में ऑटोमेटिक बिजनेस बढ़ जाता है, ऑटोमेटिक बिजनेस बढ़ जाता है। 4-5 एक्टिविटीज आपको करनी पड़ती है एक नए शहर में जाने के लिए। कर सकते हैं, कर सकते हैं। डोंट एंड डूस बहुत थोड़ा टाइम जाएगा, मैं इस पर नहीं जाना चाहता। फॉर्मूला ऑफ मनी बाद में बात करेंगे। हाउ टू वर्क विद द कोल्ड लिस्ट, कैसे काम करते हैं आगे बात करेंगे। हाउ टू मेक अ सक्सेस सेमिनार जो आपने देख लिया। हाउ टू डेवलप न्यू प्लानर्स, नए प्लानर तैयार करो। जितने ज्यादा प्लानर बनाओगे उतना ज्यादा आपका धंधा होगा। आपकी सक्सेस का राज एक ही है कि आपके ग्रुप में कितने लोग हैं जो प्लान दे सकते हैं। इसलिए हर हफ्ते कार्यक्रम चलाओ, हफ्ते में एक दिन तो ऐसा होना चाहिए कि जिसके पास सुबह टाइम है उनको सुबह बुलाओ, जिनके पास शाम को टाइम उनको शाम को बुलाओ, जिसके पास दोपहर को टाइम उनको दोपहर को बुलाओ। ये प्लान देना से नंबर ऑफ प्लानर बनाओ, नंबर ऑफ प्लानर बनाओ, नंबर ऑफ प्लानर बनाओ, नंबर ऑफ प्लानर बनाओ। बना सकते हैं, बनाएंगे। अगला है हमारे पास में हाउ टू मेक 100% यूजर। लोगों को 100% यूजर बनाओ, उसे प्लान देना भी आता हो, इंटरनेट का काम करना भी आता हो, ईमेल करना भी आता हो, प्रोडक्ट की नॉलेज भी उसको आती है। ये सारी चीजें आपको करना पड़ेगा। जो 100% यूजर नहीं है तो धंधा भी 100% होने वाला नहीं। क्लियर? यूज द प्रोडक्ट एंड प्रमोट द प्रोडक्ट। आपको पता चल गया बिना से काम होने वाला नहीं है। व्हाट इज मोबाइल ऑफिस? मोबाइल ऑफिस क्या होता है? मोबाइल ऑफिस होता है आपका जो बैग है ना, बैग क्या, एक जो बैग है, एक अच्छा बैग आपके पास होना चाहिए। इसमें एक डायरी होना चाहिए, एक पेन होना चाहिए। क्लियर? और आपका कंपनी का ब्राउचर होना चाहिए, 10-5 प्रोडक्ट होने चाहिए, कंपनी कहां पर रजिस्टर्ड है, कौन कौन से लाइसेंस है, सारा का सारा आपके मोबाइल ऑफिस के अंदर होना चाहिए। लेकिन अपन को मोबाइल ऑफिस को लेके जाने में शर्म आता है। क्या आता है? इसलिए HHI को आपको पैसा देने में शर्म आता है। क्या आता है? तुम्हारे को अपना मोबाइल ऑफिस साथ में लेके चलने में शर्म आता है। इसलिए HHI को तुम्हारे को पैसा देने में शर्म। तो फक्र से ना वो बैग आपके पास होना चाहिए। होगा? हम जाते हैं बड़ी बड़ी बातें करते हैं, किसी घर में गए, घर में जाके बोलते हैं देखो जी मैं आपको एक प्लान देता हूं और आपका जिंदगी बदल जाएगा, आप यहां से बड़ा पैसा कमा सकते हो। फिर बोलते हैं सर एक पेन मिलेगा क्या? अच्छा एक पेपर और मिल जाएगा क्या? अबे साले, दुनिया के सबसे बड़े भिखारी, तू क्या अपॉर्चुनिटी देगा? इसको पैसा वाला बनाएगा? खुद तो आकर के भीख मांग रहे, पेन दे दो जी प्लीज, एक पेपर और दे दो, थप्पड़ ना दे दो। तो साथ में होना चाहिए अपने ये मोबाइल ऑफिस, इस पे थोड़ा सा पैसा खर्च करो कि 2-2.5 हज़ार में अच्छा आता है। वो वाला नहीं चाहिए 400, 500, 600 वाला। ये आपका ऑफिस है, इसको थोड़ा सा बेहतर बनाओ। लेदर बैग थोड़ा सा अच्छा सा लो, लगे आप सच में ना एक बिजनेसमैन हो। थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट अपने ऊपर करना पड़ता है। कोई दिक्कत आएगा क्या? करेंगे फिर हम लोग। तो मुझे समझ आ गया व्हाट इज योर फ्यूचर फॉर मी। ये फ्यूचर फॉर मी क्या है आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन एक स्लाइड में जो दिखाना चाहता हूं मैं, प्लीज हम आगे बढ़ते हैं। सर नेक्स्ट, हाँ इसको पहले समझ लो। हाउ टू शो द प्लान। प्लान कैसे शो करते हैं? पहले होता है 1-on-1 मीटिंग। क्या होता है? मैं एक को मीटिंग देने गया, क्लियर? लेकिन इस बात को समझने की कोशिश करना, ये कौन सा मीटिंग होता है? मैं जब मीटिंग देने जा रहा हूं तो मैं पता कर लूं वो बंदे का लेवल मेरे से ऊंचा तो नहीं है, उसने कि मेरे से ज्यादा पैसा तो नहीं कमाया। वो बंदे का लेवल या तो मेरे बराबर हो या मेरे से कम हो, तो मैं उसके पास जाऊं 1-on-1 मीटिंग करने के लिए। बस हमारी नहीं आ रही है। अगला है 1-on-2 मीटिंग। मतलब अगर उसका लेवल मेरे से बड़ा है, क्लियर, और सूरज जी मेरे सीनियर हैं, तो मैं क्या करूंगा, सूरज जी से टाइम लूंगा। सर एक बंदा है जिसने उस कंपनी में एक अच्छा काम किया है और मेरे को आपसे टाइम चाहिए। क्या चाहिए? तो एक तो आप हो गए और एक आपका सीनियर हो गया, क्लियर? तो इसको बोलते हैं 1-on-2 मीटिंग। मतलब मैं थैला छाप डॉक्टर हूं। क्या हूं? थैला छाप डॉक्टर हूं, और मेरे को अगर बीमारी समझ में नहीं आ रही तो मुझे क्या करना चाहिए? रेफर टू सीनियर डॉक्टर। करना चाहिए नहीं करना चाहिए? करना चाहिए नहीं करना चाहिए? अगर गलती से बीमारी मेरे को समझ नहीं आ रही और मैंने उसका इलाज कर दिया, वो मर गया, तो वो तो मरेगा, पर उसको घर वाले मेरे को मार देंगे ना। सो आप समझ लेना, लोगों को खराब नहीं करना, खत्म नहीं करना। ऐसे टाइम पे 1-on-2 मीटिंग होती है। क्या होती है? बस में आ रही है? अगला है आपका होम मीटिंग। जितना ज्यादा हो बढ़ाओ,
सर के पास सवेरे टाइम होता है, बोला सर मैं सवेरे 8 बजे आ रहा हूँ, 8-10 लोग इतने इकट्ठे हो सकते हैं, आप करो, मैं मीटिंग देने आ रहा हूँ। मुझे पता है सर दोपहर को फ्री होते हैं, इसे दोपहर में टाइम ले लो, मुझे पता है शाम को फ्री होते हैं, इसे शाम को टाइम ले लो। देश दनातन वो मीटिंग बढ़ाओ, धंधा ऑटोमेटिक बढ़ेगा आप लोगों का। बढ़ाओ मीटिंग, बढ़ाएंगे। अगला स्कूल मीटिंग, लेकिन हम लोग करते क्या, सबसे पहले साले चपरासी को ज्वाइन करा दिया, अब बोलते स्कूल में मीटिंग रख दे। आएगा कोई? हाँ, स्कूल के प्रिंसिपल को ज्वाइन करा दिया, ओनर को ज्वाइन करा दिया, तो सारे लोग उसके बाद बैठेंगे और सुनेंगे। क्या सुनो? तो ये सारी चीज पता होना चाहिए, कैसे धंधा करना अपन। क्लियर? इंस्टीट्यूशनल मीटिंग, कोई संस्था है वहां पे मीटिंग दे रही है, तो वहां पे हमारे 1-2 सीनियर और भी होने चाहिए, 3-4 सीनियर हमारे होने चाहिए जो एकदम एक्सपर्ट है, क्योंकि वहां पे बड़े लोग भी बैठ सकते हैं हमारे साथ में। उसके बाद होता है हमारा सेमिनार। उस सेमिनार में ये सारे चीजों को संगम करके यहाँ पे मिला दो, अगर धंधे में कामयाब होना तो आप लोग रेडी हो? नेक्स्ट सर, नेक्स्ट। ये स्लाइड को समझने की कोशिश करना, बस आपका जिंदगी का सब दिलवा देगी आपको ये स्लाइड। खींच लो फोटो, खींचना है, फिर इसको सुनना और समझना। रेडी? क्या लिखा है यहां पर? आईपीएल। देखते हो आईपीएल? सबसे ज्यादा मजा आजकल लोगों को आईपीएल में आता है, आता नहीं आता? हेलो, टेस्ट मैच में मजा आता है, वनडे में मजा आता है, किसमें आता है? साला आता ही 2020 में मजा है। ये सुनो, तो खेलना चाहते हो 2020? कम समय में ज्यादा पैसा, दैट इज कॉल्ड द आईपीएल। इसका मतलब होता है इंसानिटी पर्सोनिफाइड लीडर, मतलब जिहादी। क्या? हेलो, अपन को भी पहले चचरी का क्या बनना पड़ेगा? जिहादी बनना पड़ेगा अपन को। रेडी हो उसके लिए? जिहादी बनने के लिए। जिहादी कैसे बना जाता है बताऊं? सुनना चाहोगे? पहले तो समझने की कोशिश करो। जैसे वाटर प्रूफ होता है, वाटर प्रूफ मतलब इसमें से पानी नहीं जाएगा, ऐसे होता है ना। तो अपन को भी आज ये वाले प्रूफ बनने पड़ेंगे, जब हम जिहादी बन सकते हैं। और साला जिहादी बन गए तो फिर अपन को कोई रोकने वाला नहीं है। पर किसके जिहादी? एचएचआई के जिहादी। किसके? पहला क्या है यहां पर? वेदर प्रूफ। अपन को न सर्दी सतानी चाहिए, न गर्मी सतानी चाहिए, न बरसात सताना चाहिए। मैं वेदर प्रूफ साला, मेरे को न गर्मी असर करती, न सर्दी असर करती, न बरसात असर करती, क्योंकि मैं क्या हूं? तो क्या बनना पड़ेगा? तैयार हो उसके लिए? तो आपको क्या बनना पड़ेगा? पहले बेहतर प्रूफ बनना पड़ेगा आप लोगों को। अगर धंधे में कामयाब होना है, पैसा कमाना है, नाम कमाना है, शोहरत कमानी है, तो आपको बेहतर प्रूफ बनना पड़ेगा। अगर बेहतर प्रूफ बनते तो समझ लो फिर आपको कभी भी बॉडी में तकलीफ होने वाली नहीं है। आप धंधे वाले बनोगे, ये समझ लेना आप लोग। लेकिन आपको कोई गर्मी, सर्दी और बरसात सताने वाली नहीं होनी चाहिए। रेडियोस के लिए सेकंड, फेथ प्रूफ। साला इतना विश्वास करता हूं मैं अपने सीनियर के ऊपर, अपने ग्रुप के ऊपर, अपनी कंपनी के ऊपर, अपने प्रोडक्ट के ऊपर। इतना फेथ है साला कि मेरे को आकर के कोई भी दूसरी कंपनी का प्लान दे ही नहीं सकता है। फेथ प्रूफ। पहला कौन सा प्रूफ? पहला कौन सा? दूसरा कौन सा? तो क्या ये फेथ कर सकते हैं? ये विश्वास कर सकते हैं कंपनी के ऊपर, अपने सीनियर के ऊपर, अपने ग्रुप के ऊपर, अपने सपनों के ऊपर, अपने मैनेजमेंट के ऊपर? या सुनो, तो समझ लो जिहादी बनने का आपका सेकंड सीढ़ी आपका स्टार्ट हो गया है। तीसरा है पर्सनल लाइफ प्रूफ। साला इतना पर्सनल लाइफ प्रूफ होना चाहिए। घर में क्या मारा मारी हो रही है, बीवी से झगड़ा हो गया, भाइयों में झगड़ा हो रहा है, हो सकता है चाचा ताऊ के अंदर झगड़ा हो रहा है, साला पर्सनल लाइफ प्रूफ। घर में क्या चल रहा है अपन को साला कोई फर्क नहीं पड़ता। घर में से निकले केवल ऐसे चाहिए। लेकिन लोगों से बोलो हाँ जी कैसे क्या हुआ, बोला भैया आज मैं काम नहीं कर सकता। बोलो क्या हो गया? मेरी बीवी से झगड़ा हो गया। बस साले बीवी से झगड़ा हो गया, लोग के पट्टे क्या हो गया? साला झगड़ा हो गया। तो ये चीजों में अपन को पढ़ने का नहीं है। भाई के अंदर झगड़ा हो गया, अरे पर्सनल लाइफ में मेरी में क्या हो रहा है, अंदर क्या चल रहा है, ये अपन को बताने का नहीं है, शेयर करने का नहीं है। कि साले सब मजा लेते हैं, कोई भी हमारे सोल्यूशन करने नहीं आता। या सुनो
तो अपन साला घर में कुछ भी हो रहा है ना, मारा मारी भी हो रही है ना, किसी को एहसास नहीं कराएंगे। अपन पर्सनल लाइफ प्रूफ है। क्या है अपन? इतना प्रूफ है साला कि अपन से एक भी चीज लगने वाली नहीं है। मेरे मुंह से एक दर्द एहसास किसी को दिलाने वाला नहीं हो। मैं सामने जाके रोकूंगा नहीं यार, मेरे घर में साला इतना टोलनेबाजी हो रही है, अरे मैं तो मस्त हूँ, खुश हूँ अपने घर के अंदर, इस सालों का एहसास दिलाने का अपन को, क्योंकि अपन तो पर्सनल लाइफ प्रूफ है। पहला कौन सा प्रूफ? हेलो, पहला कौन सा? पहला कौन सा? पहला कौन सा? दूसरा कौन सा? तीसरा कौन सा? अगला ट्रेजेडी प्रूफ। क्या? ट्रेजेडी प्रूफ। अरे सर एक ट्रेजेडी हो गई है। क्या सर? ट्रेजेडी ये हो गई है कि साला मेरा बीवी ही मेरे को छोड़ के चला गया। कोई बात नहीं, दूसरी ले नहीं, ये ट्रेजेडी नहीं है, ये सर्कमस्टांसेस है, ये सर्कमस्टांसेस है। ले, इससे मरने का नहीं, घबराने का नहीं, इस पर रोने का नहीं, ये ट्रेजेडी नहीं है सर। ट्रेजेडी होगी एक सर मेरे पास ना पहले से साला 5 लाख का कर्जा है, हट अब तो ज्यादा काम करने का अपन को। ये ट्रेजेडी नहीं है, इसका सॉल्यूशन एक ही है साला, काम 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 और काम, केवल एक ही चीज है इसका सॉल्यूशन, दूसरा कोई सॉल्यूशन नहीं है। ये छोटा मोटा ट्रेजेडी साला किस बात का जो हम इससे लेकर के घुस जाते हैं। मेरा एक्सीडेंट हो गया है, ये ट्रेजेडी है तो काम तो करना चाहता हूं, लेकिन मेरा पैर में ना 2 सरिया पड़ा है, हट साले सरिया पड़े, निकलवा के साले को फिटवा देना एक पैर को, चला लेंगे आर्टिफिशियल बनवा करके। पर ट्रेजेडी नहीं है ये रुकावट नहीं होनी चाहिए अपनी लाइफ के अंदर। धंधे वाला बनना, पैसे वाला बनना आप लोगों को। तो तैयार हो उसके लिए? तैयार हो उसके लिए? तैयार हो उसके लिए? अगला जर्नी प्रूफ मैं जो बता रहा था, वो तो सर रात भर चल के आया हूं, अभी तो मैं थोड़ा सा थक गया हूं, सोने दो मेरे को, सोते तो साले रात में ट्रेन में चल के आए हो, बस में चल के आए हो या फ्लाइट से आए हो, क्या हमने वहां पे तोप चलाई जो हम थक गए? थकना चाहिए? अबे कितना भी जर्नी करना पड़े, रात में चलना पड़े लेकिन दिन में काम, रात में चलना पड़े फिर भी दिन में काम, रात में चलना पड़े फिर भी दिन में काम, रात में चलना पड़े फिर भी दिन में काम, रात में चलना पड़े फिर भी दिन में काम, साला जब तक काम होगा, जब तक 1 लाख पड़े घर के अंदर नहीं आएगा। कोई जर्नी प्रूफ है अपन, जर्नी प्रूफ है अपन, जर्नी प्रूफ। क्या है? क्या है अपन? क्या है अपन? क्या है अपन? जर्नी प्रूफ है अपन, जर्नी प्रूफ। आगे बढ़े, डाउन टर्न प्रूफ। और सर आपको नहीं पता, मेरे तो ऐसा हो गया है, मेरे मामा ने ना मेरा दुकानों को खा लिया, और सर मेरे चाचा ने ना मेरे अब बापू का घर घेर लिया। अबे क्या हो गया? साले घेरने थे। मामा को बोल, मामा तू ले जा साले, लेकिन मैं तेरे लिए यहाँ पर रोने वाला नहीं हूँ। मेरा वायदा अगले 3 साल में इसे 10 लाख प्रॉपर्टी बना के दिखाऊंगा, लेकिन रोने वाला नहीं हूँ। रोने वाला नहीं हूं मैं, रुकने वाला नहीं हूं मैं, तेरे सामने आके गिड़गिड़ाने वाला नहीं हूं मैं, और इस बात को लेकर रोज बैठा रहूं तो भी नहीं बैठने वाला हूं। मुझे पता था। रेडी हो इसके लिए? कभी कभी तो साला भाई भाई में लड़ाई हो रहा है। सर मेरा भाई लेना क्या करा है, हमारा प्रॉपर्टी था वो उसको अपना नाम करा लिया, कराने दे, तेरा भाई तो है। बट भाई को ये प्रूफ पर बोला, भाई कोई दिक्कत नहीं, अपन इससे बड़ी प्रॉपर्टी बना के दिखाएगा, लेकिन तेरे से लड़ने नहीं आएगा कि तू मेरा अपना खून है। लड़ने नहीं आएगा तेरे से, लड़ने नहीं आएगा। चलो कोई भी डाउन टर्न प्रूफ नहीं होना चाहिए अपने, कोई भी उतार चढ़ाव आ जाए ना, घबराने का और कसम लेना, साला चैलेंज लेना है। अब तो बेटा तू देख ले, तेरे को दिखाऊंगा अपन क्या करके दिखाएगा तुम्हारे को। अब बढ़ा दो साले अपने काम के करने की क्षमता को, बट रोने का नहीं साला, आंसू नहीं आना चाहिए उसके पीछे। पक्का 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 पक्का। अगला मेंटल प्रूफ मैं जो आपको बता रहा था, मेंटल प्रूफ मैं एचएचआई को लेकर के, मेरे को कोई डाइवर्ट नहीं कर सकता। कोई भी आ जाए, मेरा बापू आ जाए, मेरी बीबी आ जाए, मेरा सीनियर आ जाए, मेरा पड़ोसी आ जाए, साला कोई कुत्ता मेरे को एचआईसी से इधर से उधर नहीं कर सकता। मेंटली प्रूफ हूं कि मैं केवल एचएचआई 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 और एचएचआई करूंगा, एचएचआई करूंगा। तैयार हो? तैयार हो? तैयार हो? तैयार हो? तो मजा आएगा दोस्तों, ये समझ लो। और अगला क्या है, फिजिकल प्रूफ मैं आपको बताया था, ना मेरा बॉडी थकना चाहिए, ना मेरा हाथ थकना चाहिए, ना मेरा दिमाग थकना चाहिए, ना साला ये मेरा पेट मेरे से बोले कि अब तो भूखा टाइम हो गया है। साले जब खाना खाएगा, जब मैं तेरे को बोलूंगा, उससे पहले नहीं खाएगा तू। और हमेशा बोलता हूं, जो टाइम पे खाना खाता है ना, वो टाइम से पहले निकल जाता है। आओगे टाइम पे?
मर्जी तुम्हारी है, आओ साले पहले मर जाओ जिंदगी में। अपन तो 100 साल से पहले मरने वाला भी नहीं है, लिख लो डायरी के अंदर, मरने वाला नहीं, कि टाइम ही नहीं चला मरने के लिए, मरने का भी टाइम नहीं है ना, तो मरे कैसे। अगला इमोशनल प्रूफ, तो चिल्ला चिल्ला के बोलता हूं, चिल्ला चिल्ला के बोलता हूं, ये इमोशनल प्रूफ होना बंद कर दो। और तो मेरा भाई का शादी है, आज तो मेरा मौसी के लड़के का शादी है, आज तो मेरा बीबी का शादी है, नहीं बस इमोशनल इमोशनल प्रूफ, इमोशनल प्रूफ, इमोशनल प्रूफ, ये सारा चीज साइड में करो, ये सारा चीज अपन के ऊपर असर नहीं करना चाहिए। बस में आ रही है, आ रही है, आ रही है। इमोशनल प्रूफ आपको बनना पड़ेगा। अगर आपको जिहादी बनना, बड़ा पैसा कमाना, नाम पाना, शौक कमाने और आप विदेश में घूमना है, बैंक बैलेंस बड़ा सा चाहिए, बड़ा सा कार चाहिए, बड़ा सा घर चाहिए, तो ये सारा चीज आपको करना पड़ेगा। रेडी हो? अगला है स्पेशल प्रूफ। अब अपन ने इसको ज्वाइन कर ही लिया तो जो भी होगा देखा जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगला डिफिकल्टी प्रूफ। डिफिकल्टी सर मेरे को एक कठिनाई है, अगर मेरे पास कार होना सर मैं धंधे में आग लगा दूंगा। हाँ साले तेरे को पहले कार ला के दे दे क्या है, ये कठिनाई है क्या? अरे काम करूंगा और कार लेके आऊंगा, इस कठिनाई को भी दूर कर दूंगा। क्या सुनो, क्या सुनो सर, मैं पहले से 4 कंपनी कर चुका हूं और मेरा फेस वैल्यू खराब हो गया है। अरे साला फेस वैल्यू खराब हो गया है, कोई बात नहीं, मैं नए शहर में जाऊंगा और वहां पे भी साला कोल्ड पे काम करूंगा, लेकिन कोई भी कठिनाई मेरे को रोक नहीं सकती। अपन तो साला डिफिकल्टी प्रूफ है, कोई भी काम अपन को करनी हो, धंधा तो करके रहेंगे हम लोग, धंधा तो करके रहेंगे हम लोग। तैयार हो उसके लिए? तैयार हो उसके लिए? तैयार हो उसके लिए? अगला है लास्ट पेन प्रूफ। मतलब मैंने बोला है ना कि सलाह ना तो मेरे पैर में दर्द हो, ना मेरे हाथ में दर्द होवे, ना मेरे दिमाग में दर्द होवे, ना मेरे पेट में दर्द होवे। साला अपन तो क्या है, अपन तो क्या है, अपन तो है साला पेन, साला स्टील बॉडी है। क्या है? हेलो, क्या है? स्टील बॉडी, साला पेन प्रूफ। कोई अपन को पेन से नहीं होगा ना, कोई भी हम इसको मानते हैं। अपन का फोकस है नहीं, अपन का फोकस तो एक ही है, सिर्फ पैसा 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 और पैसा। तो चाहते हो आईपीएल बनना, आईपीएल खेलना, रेडी हो उसके लिए? तैयार हो उसके लिए? काम करेंगे, लिस्ट बनाएंगे, लोगों से मिलेंगे, तो दोस्तों मजा आने वाला है। लेकिन लास्ट के 5 मिनट आप लोगों से फिर और लूंगा और इनका मतलब क्या आप ये समझेंगे। ले लूं, ले लूं? आप ये समझ लो, पहली बात, जिंदगी में अगर आए हो और आप जिंदा हो और जिंदा रहना चाहते हो तो समझ लो काम तो करना पड़ेगा, दौड़ तो लगानी पड़ेगी। बिना दौड़ लगाए लाइफ में कुछ होता नहीं। लेकिन जिंदगी को जीने के लिए हमारी जिंदगी में 4 तरह के दौड़ होते हैं। रन, रन 1 नंबर, रन 2 नंबर, रन 3, रन 4 तरह की दौड़ होती है। किस कैटेगरी में आना है आपको डिसाइड करना है, किस में जीना चाहते हो डिसाइड करना है आप लोगों को, लेकिन दौड़ना तो पड़ेगा। पहला रन, ये एमलेस होता है। क्या होता है? इनका कोई भी एम नहीं है, ये क्यों पैदा हुए, क्यों शादी कर ली, क्यों बच्चा पैदा कर लिया, कोई साला मतलब नहीं लाइफ का। जैसे भिखारी हुए, झुग्गी झोपड़ी वाले हुए, कोई एम है? हेलो, है? कोई भी एम नहीं है लाइफ का। दूसरा, ब्रेड एंड बटर। क्या? ब्रेड एंड बटर, केवल रोटी मिल जाए 2 वक्त की, नहीं चाहिए इससे ज्यादा। दिवाली आए तो 2000 मांग रहा है, होली आए तो 2000 मांग रहा है, लाइफ सालों को खत्म। पास में आ रही है? तीसरा रेस है, मैरिज, मैरिज ऑफ हिज डॉटर। केवल साले ने मजे मजे में 2 लड़की पैदा कर दी, अब रो रहा है कि शादी हो जानी चाहिए। क्या हो जानी चाहिए? कैसे भी हो जाए, कोई भी कर ले। अगला है लैक ऑफ सिग्निफिकेंस। क्या? पहला रेस, बात को समझने की कोशिश करना। अगर साला हम भिखारी भी बनते हैं तो भी अपन को चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, साला चौराहे पे खड़ा होकर के रोज मांगना पड़ेगा अल्लाह के नाम पर दे दे। या सुनो, या सुनो, साला मारा मारी तो यहाँ पे भी है, तकलीफ तो यहाँ पे भी है, और यहाँ भी रोज काम करना पड़ता है, लेकिन यहाँ जिंदगी भर अपन को काम करना पड़ेगा। या सुनो, या सुनो, ये बिना करे यहाँ पे मिलेगा, बिना करे मिलेगा। सुबह से लेके
तक साला चौराहे पे खड़ा होना पड़ता है। 10 के सामने हाथ मिलाते जब जाके एक देता है, या सुनो। और हम भी साला जब 10 को प्लान देते हैं तो एक आता है, या सुनो। तो तकलीफ तो यहाँ पे भी है, मारा मारी तो यहाँ पे भी है, दर्द तो यहाँ पे भी है, परेशानियां तो यहाँ पे भी है, और रोज साला यहाँ पे काम करना पड़ता है। तो क्या इस कैटेगरी में आना चाहते हो आप? आना चाहते हो? आना चाहते हो? दूसरे तरह का एक रेस और है जब ब्रेड बटर मिलता है। अगर मैं मजदूर हूँ, रिश्ते वाला हूँ, साला रोज जाना पड़ता है मुझे काम पर। या सुनो, मेरा बॉडी काम नहीं कर रहा, मेरे को फीवर भी हो गया है, तो साला फिर भी मेरे को मजदूरी करने जाना पड़ेगा। जाना पड़ेगा नहीं जाना पड़ेगा? जाना पड़ेगा जाना पड़ेगा। मारा मारी यहाँ पे भी है, तकलीफ यहाँ पे भी है, दर्द यहाँ भी लगना पड़ता है, और साल रोज यहाँ पे भी काम करना पड़ता है। जब जाके 2 वक्त की रोटी मिलती है साहब। या सुनो, या सुनो, या सुनो, जब जाके 2 वक्त की रोटी मिलती है। क्या ये रेस आप चाहते हो? चाहते हो? अगला रेस है रन, जिसको बोलते हैं मैरिज ऑफिस डॉटर, मतलब कि केवल 2 लड़की की शादी करनी। अब भगवान परेशान है वो साला, अब इस साले सुअर पैदा क्यों करेंगे? अब एक ही बात बोलता है, कैसे भी करके मेरे लड़कियों का हाथ पीला हो जाए, इनको कोई भी आके ले जाए, भले कोई कुत्ता भी ले जाए। साले मारा मारी तो यहाँ पे भी है साहब, तकलीफ तो यहाँ पे भी है, गिड़गिड़ाना पड़ता है लोगों के सामने। कैसे भी शादी करवा दो, कैसे भी शादी करवा दो, थोड़ा सा मेरे को पैसा दे दो, मैं होले होले करके चुका दूंगा। और साले मरते दम तक पैसों का मतलब उनको चुकाना पड़ता है। तकलीफ तो यहाँ पे भी होगी, मारा मारी तो यहाँ पे भी, दर्द तो यहाँ पे भी होगा, हर चीज यहाँ पे भी सहन करनी पड़ेगी। लेकिन एक रेस और होती है 14 तरह की साहब, वो रेस है जिसके लिए हम काम करते हैं, लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस। किसके लिए? किसके लिए? किसके लिए? लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस। मतलब कि साला 3 साल काम करो, मारा मारी तो यहाँ पे भी है, तकलीफ तो यहाँ पे भी है, यहाँ भी लोगों से मिलना पड़ेगा, यहाँ भी प्लान देना पड़ेगा। लेकिन साला 3 साल के बाद जिंदगी ऐसी होगी, काम करें तो पैसा आएगा, ना करें तो पैसा आएगा। आएगा नहीं आएगा? आएगा नहीं आएगा? आएगा नहीं आएगा? तो कौन सा रेस चाहिए? कौन सा रेस चाहिए? कौन सा रेस चाहिए? कौन सा रेस चाहिए? तो तैयार हो काम करने के लिए, लड़ने के लिए, लड़ने के लिए, सीखने के लिए, प्लान शो करने के लिए, लिस्ट बनाने के लिए, सपनों को पूरा करने के लिए। तैयार हो? तैयार हो? तैयार हो?